जी हाँ, ये फील्डिंग का जो फैसला था पाकिस्तान ने शायद ये नीचे से ज्यादा ऊपर देखकर किया है, क्योंकि आसमान पर बादल छाए हुए थे, यहाँ बारिश का भी इम्कान है। और हालांकि ये पिच है, ये बैटिंग करने के लिए बहुत साजगार समझी जाती है। और फास्ट बॉलर जो है वो शुरू में थोड़ा सा वो गलत लाइन को अपना गए हैं, दोनों तरफ बॉलिंग कर गए हैं विकेट के, जिसकी वजह से कोई बाउंड्रीज कंसीड हुई। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जो है वो कदम जमाने की वापस इस खेल में कोशिश कर रहा है और बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। यूं ही पावर प्ले की पाबंदियां खत्म हुई हैं, उसके बाद हसन अली ने शॉर्ट पिच बॉलिंग का अच्छा इस्तेमाल किया, जो कि अच्छी लेंथ है। इस पिच के ऊपर जितना आप बैकअप लेंथ रखेंगे, गेंद रुक के आ रही है और आसान नहीं है उसको हुक या पुल करना। तो पाकिस्तान की टीम जो है खेल में वापस आ रही है। ये बड़ा हाई स्कोरिंग मैदान है, ये दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्कोरिंग मैदान है। और अभी हाल ही में यहाँ पर जो भारत में लिस्ट ए का मैच खेला गया था, उसमें पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 500 से ज्यादा रन बना गई थी जो फर्स्ट बैटिंग टीम थी। इसलिए पाकिस्तान को बहुत फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर स्पिनर को खिलाया जा सकता था, क्योंकि भारत में स्पिनर के बगैर जो है वो किसी भी पिच पर मैदान में उतरना वो खतरे से जाहिर है कि खाली नहीं है। वो खमियाजा पाकिस्तान को अलबत्ता भुगतना पड़ सकता है स्पिनर की कमी का। बिल्कुल, मैं स्पिनर्स की उस पर ही बात करूंगी कि आपको क्या लगता है जो फैसला हुआ, अगर इसके बरक्स न्यूजीलैंड की बात की जाए तो उन्होंने जो है वो अपने लेग स्पिनर को इसमें डाला है, सोधी को। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरना, तो जैसे जैसे हम टॉस के पहले हम लोगों ने ये टीम प्लेयर्स की जो कॉम्बिनेशन है वो देखा और फिर उसके बाद अब फील्डिंग का फैसला, तो ये जो हमने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए हैं इससे हमें मुश्किल हो सकती है। यह मुश्किल तो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अब यही उम्मीद की जा सकती है कि रिवर्स स्विंग जल्दी शुरू हो जाए और जो मोहम्मद वसीम जूनियर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्ले में आए। उन्होंने पिछले मैच में कोलकाता में जिस तरह पुरानी गेंद के साथ बॉलिंग की थी, बिल्कुल लोअर ऑर्डर का बांग्लादेश का उन्होंने सफाया करके रख दिया था। तो अब यही उम्मीद रखनी चाहिए। अलबत्ता अबरार अहमद जो हैं, पाकिस्तान को गौर करना चाहिए था। अगर शादाब फिट नहीं थे तो उनकी जगह ICC से उसकी दरख्वास्त की जा सकती थी, क्योंकि वक्त बहुत कम है पाकिस्तान के पास। और यही एक मुकाबला है जिसमें पाकिस्तान की जो बची खुची उम्मीद है वो पूरी हो सकती है। तो ये पाकिस्तान को अबरार अहमद को वापस लाना चाहिए था स्क्वाड में और उनको मौका भी मिलना चाहिए था। और अगर ऐसा नहीं कर पाते थे तो फिर जो उसामा मीर हैं उन्हीं को खिलाया जा सकता था। उनका रिकॉर्ड अच्छा है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जब वो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेले थे। तो कोई डेस्परेट मेजर्स की पाकिस्तान टीम को जरूरत है इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अब अभी भी उम्मीद तो रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की बैटिंग कुछ फॉर्म में आने लगी है, तो जितना भी स्कोर मिलता है वो उसको बना लें बाद में, और उससे पहले रिवर्स। आप स्कोर की बात करें तारिक साहब, आपको क्या लगता है कितने स्कोर पे हमें रोक लेना चाहिए न्यूजीलैंड की टीम को, जो कि पाकिस्तान आसानी से चेज भी कर ले? आसानी से नहीं, लेकिन इतना टारगेट हो कि जिसको चेज किया जा सके। इस पिच पर जो है वो 300 के आसपास जो स्कोर है वो बनाया जा सकता है। दूसरी बैटिंग में 320 325 रन जो हैं वो भी अचीवेबल है, क्योंकि ऐसी एक पिच थी हैदराबाद में जहां पर पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ जो है वो रिकॉर्ड रन चेज किया था इससे पहले। और उस दिन मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी बनाई थी, अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी बनाई थी। तो पाकिस्तानी बैट्समैनों को हाथ खड़ा करना होगा, लेकिन अभी तक बॉडी लैंग्वेज अच्छी लग रही है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इस मैदान में। और अगर यहाँ पर विकेट मिल जाती है पाकिस्तान को, ये पार्टनरशिप पाकिस्तान जल्दी तोड़ता है तो नकब लगा सकती है। पाकिस्तान टीम में ये सलाहियत मौजूद है। और दूसरा यहाँ पर डॉक्टर असद अब्बास साहब मौजूद हैं, उनको देखकर उनको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लोगों की जरूरत है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को, खासतौर पर मेडिकल के शोबे में, जो कि बड़ी अहमियत के हामिल है। बिल्कुल। ताक साहब, मैं यहाँ सवाल करना चाहूँगा कि हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ यहाँ पर खेल रहे हैं, हमारे पास कोई स्पिनर नहीं है स्पेशलिस्ट, लेकिन हमने देखा कि छठा ओवर था वो इफ्तिखार अहमद से करवा लिया गया। वो हमारे पार्ट टाइम स्पिनर ज़रूर हैं, लेकिन 4 फास्ट बॉलर की मौजूदगी में जब आप खिलाते हैं टीम में तो फिर छठा ओवर उनसे करवाना कैसा फैसला देखते हैं? या उसकी एक ही वजह समझ में आती है कि 2 जो बाएं हाथ के बैट्समैन थे, डेवन कॉनवे और रशीद रविंद्रा, वो विकेट पर मौजूद थे, इसलिए इफ्तिखार अहमद को जल्दी बुलाना पड़ गया। लेकिन जाहिर है एक अच्छा एहसास तो नहीं होता कि अगर 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं तो गैर मामूली सी बात लगती है कि आप स्पिनर को नई गेंद करने के लिए पहली तब्दीली पर लेकर आ जाएं। तो कुछ ना कुछ हाथ बंधे हुए हैं इस वक्त बाबर आजम के, और शायद वो अपने 15 के बाद देखने को तैयार नहीं थे बाबर आजम। अक्सर देखा गया वो 11 के बाद
बाहर भी देखने को तैयार नहीं होते और 15 के बाहर तो इस स्क्वाड के वो देखने को बिल्कुल तैयार नजर नहीं आते।